पार्टली और मुझे कुछ नहीं मिला। हम्म। मैं और मुझे मैंने किया भी कुछ नहीं था टू बी ऑनेस्ट कि मुझे कुछ मिले, कंसोलेशन प्राइज भी मिले, नहीं मिलने वाला था। तो नहीं मिला, बट आई गॉट डिसअपॉइंटेड। अब मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हम्म। क्यों तो आई हम्म। वाज सैड एंड आई वाज क्राइंग। आई वाज अ किड, आई वाज क्राइंग जब माय डैड केम, लाइक यहाँ खत्म नहीं होता है, लाइफ राइट। बहुत लंबी है, तुम इतना जल्दी हार मत मारो एंड डोंट हम्म। क्राई ओवर इट। कि ये आज हुआ है, ठीक है, आगे जाके एक और बार ट्राई करो ना, एक और बार ट्राई करो। बहुत जल्दी क्या है तुम्हें ऊपर पहुंचने की, शांति से करो हर एक चीज। ही राइट। एक्सप्लेन इट इन अ वेरी 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 पोलाइट एंड लविंग वे। मैं ऐसा नहीं समझा था तो मेरा वैसा ये होता है। तो फिर मैंने कोशिशें की, कोशिश उस टाइम पे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि पापा से बोल रहे हैं, मेरा शायद कुछ होगा नहीं। देन आई केप्ट ट्राइंग 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 ट्राइंग। जो पहला रियलिटी शो था उसका भी कुछ लगा नहीं था मुझे, उसके बाद सेकंड रियलिटी शो जो मैंने बोला बीच में मिलने वाला था एक काम, वो नहीं मिला। देन आई ट्राइड फॉर डीआईडी, उसके टाइम भी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बट देन आई ट्राइड 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 एंड समहाउ आई रीच्ड till top 18. After that, even I tried giving my best. मेरा पॉपिंग वाज माय मेन फॉर्म, तो वो मैंने डीआईडी में थोड़ा कम किया है। क्योंकि वी वर ट्राइंग टू पुश, माय मेंटर्स वर ट्राइंग टू पुश मी टुवर्ड्स वर्सेटैलिटी, कि आप कुछ और वर्सेटल और कुछ करके दिखाओ, नई चीजें करके दिखाओ। हम्म। तो आई ट्राइड टू गिव माय बेस्ट एंड आई गॉट एलिमिनेटेड। आगे जाके तभी मेरी तबीयत खराब थी, बट लकीली बाय गॉड्स ग्रेस CCTV gave me another opportunity to come in the wild card. मैंने बोला कि यही एक ऑप्शन है, बिकॉज मेरे लिए वो ड्रीम प्लेटफॉर्म था। आई कांट जस्ट लेट राइट। दैट प्लेटफॉर्म गो, कि तबीयत खराब हो जाए ये जाए, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना। तो आई वॉज ब्लेमिंग एवरीथिंग अराउंड मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आई वाज सो पैशनेटली वांटिंग टू गिव मोर परफॉर्मेंस एंड बेटर परफॉर्मेंस, वो हो नहीं रहा था, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई वाज वेरी एंग्री, वेरी फ्रस्ट्रेटेड, एंड आई वॉज वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। एंड उस चक्कर में आप इंसान ऐसे बन जाते हो कि आप कई बार लोगों को अपसेट कर भी देते हो। तो हम्म। शायद वो भी मुझसे हुआ होगा। वो किया, डीआईडी तक मैं फाइनल्स तक पहुंचा, आई कुडंट विन अगेन, आई गॉट लिटिल disappointed, but then I pushed myself कि नहीं ठीक है, now a different journey starts. And by God's grace again I got DMD, sorry D3, दिल दोस्ती डांस। फिर उसमें I had to learn little bit of acting, कि पता नहीं ये शो कब तक चल सकता है, बट इसके बाद मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है, उतना मैं एक्टिंग सीख के जाऊंगा। देन मैंने अशोका किया, अशोका में देन a lot of things I learned। उसके बाद then I was very sure that I love acting and I तो want यू to आर do नॉट acting, I want प्रोफेशनली to do it। ट्रेन्ड, राइट? आपने धीरे धीरे रह रहे के सीखा सब काम करते करते। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक पता नहीं, लोगों की जर्नी अलग अलग होगी, पर मैं यहाँ पे आने के बाद अच्छा, मुझे अभी जस्ट नितिन जी दिखे जो हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, सो उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम नितिन जी, इज अ वेरी टैलेंटेड पर्सन वाह, एंड वेरी हमारा भी क्लोज टू माई प्रणाम। हार्ट। हाँ हाँ। तो मैं कहाँ था? आप बता रहे थे, मैं भी खो गई नितिन जी के हाँ, बाद। मतलब मैं देख रहा हूँ, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। तो नहीं, मैं यहाँ था अशोका के बाद। मुझे नहीं पता, मैं हम्म। भूल गया, यही था ना मैं। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो इसके बाद फिर द जर्नी हैज बीन रियली अमेजिंग। आई लव, लाइक लोगों का क्या होता है ना कि लोग एक्टिंग सीख के आते हैं, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था। मैं हम्म। कहाँ से सीख के आऊँ, मेरे पास उतना बजट भी नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ। एक्टिंग क्लासेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बट जो प्रोजेक्ट्स मुझे मिले, उसमें जो लोग मुझे मिले, उनसे जो सीखने मिला, जो लोगों को देखा मैंने, एंड डेफिनेटली एक्टिंग एक पॉइंट के बाद समझ में आता है कि एक्टिंग आप कोई कोई आपको सिखा नहीं सकता कि यार तुम ऐसा हम्म। एक्सप्रेशंस दोगे तो ये होगा। बाय द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट ग्रास्पिंग दैट कैरेक्टर इनटू योरसेल्फ एंड फीलिंग व्हाट यू फील, राइट। यू नो। राइट। तो वही चीज एक अलग अलग लेवल का मजा है उसमें, when you just completely forget who Sumit is, you completely get into something else, and then you just start enjoying what you are। राइट। राइट। सो आप ग्रास्प की बात कर रहे हैं, आपने लॉर्ड कृष्णा का रोल आप अभी कर रहे हैं। सो यू नो देयर मस्ट बी पीपल जो आपको ही कृष्ण समझते होंगे, क्योंकि मुझे याद है कि हम टेलीविजन देखते हैं पहले से, जब से भी देखते थे, तो जो भी रोल कर रहे हैं हम उनको ही राम समझ रहे हैं। मतलब हमारे दिमाग में वो छवि बन जाती है कि ओके, ये कृष्ण ऐसे ही दिखते होंगे, राम ऐसे ही दिखते होंगे। सो आपके ऊपर वो, मतलब आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने, मतलब लॉर्ड कृष्णा इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, मतलब गुड बॉय टाइप की इमेज आपको मेंटेन करनी पड़ रही होगी, या फिर कुछ एफर्ट डालने पड़ रहे होंगे आपको इतना बड़ा रोल करने के लिए?
I think so. I've grown spiritually from a different aspect altogether. For me, there's no good boy, bad boy, and every person has its own reasons for each and everything. So I just, by the end of the day, I just try to understand what a person is, in spite of what they do and what they should do. What I feel, कि मुझे लगता है कि ये चीज करने वाला सही है, ये चीज करने वाला सही नहीं है. आई थिंक सो बहुत डेप्थ होती है एक इंसान को समझने में. एंड आई थिंक सो कि इस इंडस्ट्री में हर एक इंसान समझ नहीं पाएगा. इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी इंसान इतना एफर्ट नहीं डालता है किसी को समझने के लिए. राइट. तो वो बहुत डिफिकल्ट चीज है कि आप सोच के चलो. गुड बॉय बैड बॉय वाली इमेज अब यहाँ पे जो लोगों के सामने, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या था. हम्म. लोग डेफिनेटली आपकी हर एक चीज को पिन पॉइंट करेंगे कि ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये कैसे करे. और जैसे कि मैं कोई जोक भी करूं, मस्ती भी करूं, ये भी करूं, तो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये इंसान, आई थिंक ही शुड बी लाइक दिस, ही मस्ट बी लाइक दिस. हम हाँ वैसे नहीं हाँ होते तो हाँ. दे फील डिसअपॉइंटेड अबाउट इट. सो it's not the case. I am Sumedh Mudgalkar. That's all I am. Not Krishna. I'm not anything. I'm actor. I'm trying to portray what I feel is the version of Krishna according to the script that I'm given, the screenplay, and what I think how it should be portrayed on screen. That's all I am. But I am a very normal human being, not God, nothing at all. मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि लोग आके ना, they touch my feet and they, हाँ. हाँ वो होता है. And इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट. मैंने रोका भी है कई बार. कई प्लीज मत कीजिए. आई एम नॉट दैट, आई डोंट deserve you to come and touch my feet, to be very honest. So don't do that. I'm just like what I am right now. तो ये इसके आप क्यों मुझे भगवान समझ रहे हो? ऐसा मत करो. तो वो बोलते कि नहीं, आप नहीं हो भगवान, मान लिया हमने. बट फिर भी आपको देख के ना, जो श्री कृष्ण हम मानते हैं अपने दिल में ना, वो आपको देख के लगता है कि वी आर कनेक्टिंग थ्रू यू टू हिम. And it's our devotion towards Krishna. Okay, so you are the medium. So Wow. let us love you. So So beautiful. let us love you. So we feel that we are doing something for him. अब Oh, ऐसी बातें कहने के बाद मैं क्या कहूँ, बताऊँ उसे मुझे. of बट course. देन आई स्टिल से फिर भी पैर नहीं पड़ना, दिल में रखो ना प्यार जितना रखना. बहुत बहुत तो सुंदर. बहुत स्पेशल है, बहुत हम्म. स्पेशल है. लाइक लोग बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस भी हैं जो थोड़े डिस्टर्बिंग हैं, बट उसके बारे में कभी बात नहीं करूंगा. अभी ये सारी ओके. चीजें होती हैं. एंड लोग थोड़े इस चीज को लेके डेफिनेटली, श्री कृष्ण का किरदार ऐसा है कि यू नो लोग प्यार करते हैं इस किरदार से. मैं भी हम्म. जब खुद को शांत करता हूँ ना, शॉर्ट से पहले एक बार एक शांति फील होती है ना, देन आई फील लाइक एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल इन माय लाइफ. एंड इतना बुरा तो है नहीं कुछ भी. नहीं, वाह. यू शुड आई बी वाज हैप्पी अबाउट टू बट. आस्क यू कि ये रोल करने के लिए आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया कि मतलब ऐसा कुछ कुछ डीप रिसर्च या फिर अपने खुद में प्रैक्टिस में डालना पड़ा होगा, जैसे कि आपने बोला कि काम करना पड़ा, या फिर आपने पुरानी कोई माइथोलॉजी आपने बुक पढ़ी, या फिर पुरानी कोई सीरियल देखी, पूरा शो देखा, कुछ ऐसा कैरेक्टर में डालने के लिए, या फिर खुद को उस कैरेक्टर में ढालने के लिए आपने कुछ ऐसा रिसर्च वगैरह किया हो तो, कि जैसे कि आप मैंने सबसे कृष्णा ही पहले तो लगते हैं सबको. नहीं नहीं, इनको मैं पता नहीं क्यों लगता हूँ. बट ठीक है. मैंने सबसे पहले सबके पोर्ट्रेल देखे जो सबने कृष्ण प्ले किया है आज तक. एंड सबने बहुत अच्छा काम किया है. हम लॉकडाउन में जितने भी थे, मतलब सभी हम हम्म. ही लोग, हम सबने हम्म. जाने कि कितने लोगों ने कृष्ण प्ले किया है और कितना अच्छा कृष्ण प्ले किया है. हाँ. तो डेफिनेटली मैंने देखे, सबके देखे कि लोगों ने क्या किया है. हम्म. एंड आई फाउंड इट अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि हर एक टाइम जोन के बाद जो कृष्ण फेमस हुआ है, उसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हुई है. a little more relevance and a little more naturality. तो थोड़ा नेचुरल और हो गया है. अब देखिए, जो सबसे पहले किसने प्ले किया है कृष्ण, उसके बाद जिसने प्ले किया कृष्ण, उसके बाद जिसने प्ले किया कृष्ण, उसके बाद जिसने प्ले किया कृष्ण, थोड़ा 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 और नेचुरल हो जाता है. बिकॉज द मॉडर्न, आई फील द मॉडर्न सोसाइटी, द पीपल अराउंड अस, द ऑडियंस अराउंड अस need to relate to, so they must see someone who is like original to them, who is very natural to them, कि हाँ ऐसे फील हो रहा है कि हाँ ये समझ सकता हूँ मैं इस इंसान को. आई कैन इमोट विथ हिम, आई कैन रिलेट विथ हिम, आई कैन अंडरस्टैंड हिम. तो ह्यूमन कृष्ण बनाने का जो स्वस्तिका ये था, विच इज लाइक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समझ के चल पाऊँ. मैंने कुछ किताबों के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी पढ़े कि क्या कैसे है क्या नहीं. एक थॉट प्रोसीजर आप समझ गए ना कि एग्जैक्टली हाँ. इस कैरेक्टर की थॉट प्रोसीजर क्या है, हाउ डज अ कैरेक्टर लुक एट इट.
क्योंकि छोटी 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 चीजें एक्टिंग के बारे में होती हैं। इन जनरल जैसे हर एक इंसान का एनर्जी लेवल भी होता है, जो जिस हिसाब से वो बात करता है। मल्हार जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो ये चीज होती है कि आपको ये मैं वहां से देखना शुरू करता हूँ कि एक इंसान की सोच कैसी होगी, एनर्जी लेवल कैसी होगी, रिएक्ट करने का तरीका कैसे होगा, हर एक चीज को देखने का तरीका कैसे होगा। मतलब राइट, मेरे हिसाब से एक्टिंग वहां से शुरू होती है। राइट, राइट। अच्छा सुमेध, आपका नाम आपने रखा है बीट किंग सुमेध, तो वो आपको खिताब दिया गया है, मतलब वो आपने अपने नाम में ऐड कर लिया है? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? नहीं, ये डीआईडी में मुझे ये नाम मिला था। हाँ, हाँ। सो उस टाइम पे मैंने अकाउंट्स नहीं बनाए थे इतने सोशल मीडिया पे। सो मेरा एक दोस्त है जिसने मेरे लिए हेल्प करके मेरे अकाउंट्स बना दिए थे। देन आफ्टर डीआईडी एंडेड, क्योंकि डीआईडी में बिल्कुल काम नहीं था। हेलो क्रिश, हाउ आर यू? सो क्रिश भी एक हमारा प्यारा सा बच्चा है, मतलब कुश में ही वाज वर्किंग, सो ही इज आल्सो हियर। वाह। सो हाँ, कमिंग बैक टू डीआईडी। डीआईडी में मुझे वो नाम मिला, मैं नहीं यूज कर पा रहा था। बट एज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन जो हर एक लाइव में मुझे परेशान करने आता है, इसमें नहीं आया, थैंक गॉड। तो ओके। तो उसने मेरे लिए इंस्टा पे अकाउंट बना के रख दिया था, तो उसने हाँ। वहां पे कुछ बना के रखा था। आफ्टर द शो, आफ्टर द डीआईडी, उसने मुझे सौंप दिया अकाउंट कि ये ले तेरा अकाउंट, मैं यूज कर रहा था तुझे, तेरे फोटोज पोस्ट कर रहा था फॉर वोट्स, आई न्यू इट वाज नेसेसरी। उसके बाद उसने दिया, देन वी डिसाइडेड बीट किंग सुमित, तब बना दिया था, तब से वही चल रहा हम्म। है। एंड I respect those memories. The title of Beat King. I don't take it very seriously. I just take it like people who have given me this name out of respect. So that's just, you know, the love जेस्चर। they have for me. या। तो मैंने वो वैसे ही रखा है कि मेरी हम्म। शुरुआत यहाँ से हुई थी, and that's how it is. मुझे वाह। ऐसा नहीं है, मतलब I like to keep it that way. जर्नी इंटरेस्टिंग रही है तो थोड़ी चीजें वैसे रहनी चाहिए साथ में। ऑफ कोर्स। सुमित, डांसिंग, एक्टिंग, गिटार बजा लेते हैं आप बहुत प्यारा सा, दिखते बहुत प्यारे हैं, मतलब कुछ फील्ड बाकी रखे हैं आपने किसी और के लिए या फिर खुद के लिए एक्सप्लोर करने के लिए कि? आई थिंक सो, स्काई इज द लिमिट। ये कुछ नहीं है, मुझसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैं तो बस कोशिश करता हूँ। ऑल आई नो इज वन थिंग कि आपको भगवान एक तरीके से बनाते हैं, बट उस चीज के ऊपर हर हमेशा रिलाय मत करो, उस सिस्टम के ऊपर हमेशा रिलाय मत करो। आई थिंक सो बाय द एंड ऑफ इट यू शुड पुश योरसेल्फ टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट इज इन योर हैंड्स। आप ये सोच के चल नहीं सकते। मैं अगर 4 साल पहले सोच लेता कि नहीं यार, I don't look like this, I am not like that, I am not appearing like this as an ideal actor or hero or anything like that, तो मैं घर पे ही होता अभी भी। तो आई थिंक सो कि वी शुड पुश ourselves towards it कि हाँ ठीक है, आपको किसी ने बनाया होगा मुझसे बहुत लंबा या मुझसे बहुत अच्छा दिखने वाला, बट दैट्स व्हाट गॉड हैज गिव यू। लाइक गॉड gave me such beautiful mother, my dad, these eyes, बट रेस्ट आई हैव टू डू ऑन माई ओन। तो वो मुझे लगता है कि पुश करना जरूरी है। राइट, राइट। तो आपने लॉकडाउन में और क्या नया एक्सप्लोर किया खुद में कि जो आपने पहले नहीं किया था? मैंने एक्सप्लोर किया कि कैसा, मतलब राधा कृष्ण का जो ग्राफ था जो धीरे धीरे मुझे ऊपर ले गया, उसके बिना लाइफ कैसे लगती है। सडनली उसके बिना लाइफ लगती कैसे, हो कौन तुम, क्या है तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम 2 साल से नहीं थे तो अभी वहां होके तुम समझो कि क्या चल रहा है क्या नहीं, दूर होके यू आर एज अ पर्सन। तो द पीपल हु आर वेरी क्रेजी अबाउट वर्क, उनके लिए थोड़ा होता है कि विदाउट वर्क यू हैव टू एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स अबाउट योर लाइफ, फैमिली, एवरीथिंग। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो छोटी मोटी मैं सीखा, कुकिंग वगैरह? अबाउट पीपल, अबाउट फैमिली, अबाउट, बस पोहे बनाने सीखे मैंने। अच्छा। ओके। नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पे था, बट यहाँ पे था मेरे साथ एक बंदा जो मेरे लिए खाना बनाता था, सो आई वाज कंप्लीटली टेकन केयर ऑफ। वहाँ उसके बाद मैं पुणे गया, तो वहाँ पे तो उल्टा स्ट्रगल होता है कि मुझे कम खाना है, एंड हाउ डू आई कन्विंस माय मॉम दैट कि मैं इतना नहीं